वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा पर्सनल बातें कर लेते हैं। अगर जो तुम इंटरेस्टेड हो तो सुनो, अदरवाइज तुम स्किप करके आगे का वीडियो देखो। इस वीडियो को मैं बिना फेस कैम के बना रहा हूँ। इसका रीजन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मुझे हेल्थ इश्यूज हैं और मैं अभी रिकवरी फेज में हूँ। मैं थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं अभी बेड रेस्ट पे हूँ एंड ड्यू टू लिवर रिकवरी मुझे अभी थोड़ा फिजिकल वर्क नहीं करना है। मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से बताया था और ये भी बताया था कि मैं अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। जीरो इनकम सोर्स के साथ मेरे हेल्थ को मुझे बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मैंने तुम लोगों से कुछ हेल्प मांगा था। हाँ, मुझे कुछ क्लाइंट चाहिए थे, मुझे बेड से ही पार्ट टाइम वर्क करने थे एडिटिंग के थ्रू एंड स्टिल अभी भी चाहिए क्योंकि मैं कर्ज में जा चुका हूँ। और मेरे पिछले वीडियो के थ्रू तुम में से ही कुछ लोगों ने मेरी यूपीआई के थ्रू हेल्प करी। मुझे एहसास हुआ कि भले थोड़े से ही सही, लेकिन मेरे पास भी लॉयल ऑडियंस है और उससे भी पहले तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी है जो तुम्हें पुश किया कि मैडी को अभी जेन्युइनली हेल्प की जरूरत है। थैंक्स अ लॉट गाइज। और यही एक रीजन है कि मैं अभी इस रिकवरी फेज में भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन जुटा पा रहा हूँ। अब बिना तुम्हारा कीमती टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। It's all about greed, no hunger, no need. ये लिखते ना पार्स ना पेन करे ब्लेड। I fold like a paper, I told nothing better. बोलूं पेन हथियार मिले हारने से जी हो। वीडियो के सेंटर में है बिग लक्ष्य, एक कंटेंट क्रिएटर का बात। लक्ष्य भाई से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और नहीं मैं किसी को हेट देने आया हूँ। मुझे हाल ही में भाई का वीडियो सजेस्ट हुआ जहाँ वो किन्नर कम्युनिटी के ऊपर अपना ओपिनियन और कुछ डिसएग्रीमेंट वाले पॉइंट्स रख रहे थे और उसी वीडियो ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि क्या सच में LGBTQ या फिर किन्नर कम्युनिटी से रिलेटेड सब बातें जैसी दिखाई जा रही है वैसी ही है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा LGBTQ के सपोर्ट में कुछ वैलिड पॉइंट्स के ऊपर और साथ ही उन जगहों पे जहां मुझे पर्सनली लगता है कि कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक या फिर कंफ्यूजिंग है और लक्ष्य भाई ने जहां गलती की चाहे वो इंटेंशनल था या फिर नहीं उस पे भी बात करूंगा क्योंकि जब आपका चैनल ग्रोइंग स्टेज पे होता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है। होप लक्ष्य भाई आप भी इसे एज ए हेल्दी क्रिटिकल वीडियो की तरह देखोगे, ना कि एक कंट्रोवर्सी की तरह। जिनका मैं हिसाब किताब बता रहा हूँ आपको, वो लोग जिन पे अत्याचार हो रहे हैं या जो लोग सही हैं उनके बारे में नहीं है, जो बेकार हैं, जो आपको ग्राउंड लेवल पे दिखेंगे या जिनको आप गलत मानते हो, ये उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो भाई ने पहले ही क्लियर किया कि ये वीडियो उन किन्नरों पे नहीं बनाया गया है जिन पे अत्याचार होता है, बल्कि उन पे बनाया गया है जो बुरे टाइप के होते हैं। इसका मतलब ये काफी लॉजिकल और रिस्पेक्टफुली अपनी बातें रखेंगे। तो मेरे को मत बोलना कि भाई ये अत्याचार हो रहा है और जो भी होता है, अत्याचार जीवन में सबके साथ ही हो रहा है। हर एक नागरिक पे कभी ना कभी कुछ बुरा हुआ है किसी के साथ, तो अकेले किन्नरों के साथ ही बुरा नहीं हो रहा है। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सभी के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो भाई मेरे को मत बोलना ये समझ लो भाई, शुरू होते ही लॉजिक की भारी कमी। लक्ष्य भाई का कहना है कि मुझे उन पर अत्याचार वाली सिंपैथी मत दो। हर किसी पे कभी ना कभी अत्याचार होता है। सुनो भाई, हर किसी पे अत्याचार होता है, ये बात सही है, पर एक बात समझना जरूरी है। अत्याचार कभी कभी होना या कॉमनली होना और एक पूरी कम्युनिटी को लेकर हेट सिनेरियो बना देना दोनों अलग चीजें होती है। जब ट्रांसजेंडर या किन्नर लोग स्कूल में एक्सेप्ट नहीं किए जाते। वॉशरूम इन माई स्कूल लास्ट टाइम मैंने शायद 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड में यूज़ किया होगा। वो 4th ग्रेड में मेरी पैंट खींचने की ट्राई करते थे एंड देखने की कोशिश करते कि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है। मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे इस बारे में कि इसको बैठ के करने में क्या है। दे यूज्ड टू नॉक ऑन द यूरिनल डोर्स। ये कोई बड़े गंदे मर्द नहीं थे, ये छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने अपने आसपास के लोगों से, मेरे जैसे लोगों पे हंसना सीखा था। जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती, जब उनके ही घर वाले उन्हें बाहर निकाल देते हैं। मुंबई में ही कई सारी ऐसी कम्युनिटीज है जिन्हें उनके ही घर वाले नहीं अपनाते, वो सोसाइटी नहीं अपनाती, तो ये घर उनको छत देते हैं। उनमें से एक है मुंबई की ट्रांसजेंडर यानी किन्नर कम्युनिटी। हमको भगाते लोग, हमको गाली देते लोग, हमको गंदी नजर लोगों ने नहीं अपनाए, ना कोई रिश्तेदार, ना भाई बहन। तब मैं इनके पास आई, तब इन्होंने मेरा सपोर्ट किया। हम जैसों के लिए माँ बाप का घर भी नहीं होता। क्यों? अभी भी कभी कभी ये बातें होती है, अरे ये तो हिजड़ा है ना, ये थोड़ी वंश देगा हमको। सिंपल तरीके से समझाऊं तो किन्नरों को बस इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता क्योंकि वो मेल और फीमेल से मैच नहीं कर पाते। और लक्ष्य भाई का कहना है कि अत्याचार सभी पे हो रहा है, अकेले किन्नरों पे नहीं। ये वही वाली बात नहीं हो गई कि हम किसी रेप विक्टिम के लिए आवाज उठा रहे हैं और कोई ये कह रहा है कि गलत अकेले लड़कियों के साथ थोड़ी हो रहा है। अबे चोमू, गिल्ट और ट्रॉमा भी समझ आता है तुम्हें या फिर नहीं? लोग हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड भगवान। इनने ये दर्जा खुद को ही दे रखा है, भगवान के सबसे नजदीक लोग हैं ये, और इनके हिसाब से ये 2nd नंबर के भगवान है। इस पृथ्वी का जो सबसे पहला जीव जो था वो अर्धनारीश्वर किन्नर थे। वहाँ पर ये अपने धंधे के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, जो कि है इनका बधाई का धंधा, वसूली का धंधा। आधा दर्जन से ज्यादा युवकों को जबरन किन्नर बनाया गया है। बच्चों की जो ये किडनैपिंग करते हैं उसका रिसर्च पेपर आई है, यहाँ पर केस मिल जाएगा। ये मैंने ब्लर कर रखा है, यहाँ पर ये सामान काट रखा है इन लोगों ने। तो एक ये है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो भी हिंजड़ा ये लोग करते हैं उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर। क्रिमिनल एक्टिविटी, मगिंग, स्टीलिंग, टोल कनेक्शन और जो सिटी की
अलग अलग जगह वहाँ पर लॉ ऑर्डर खराब करना। उन्होंने 5 महीने के बच्चे को उठाने की कोशिश करी थी और जिसकी बच्ची को इन लोगों ने किडनैप करने की कोशिश करी थी, उसने जब पुलिस में FIR करी तो ये लोगों ने उल्टा सिंपैथी कार्ड खेला था। यहाँ पर पूरी डिटेल्स है और ये उसका वीडियो। हिंजड़े को फांसी की सजा सुनाई थी क्योंकि उसने एक 3 महीने की बच्ची को मार दिया था। अब हाउ टू डील विथ हिंजड़ास, ये इस बंदे ने पूरी स्टोरी बताई है यहाँ पर। और ये देखो सबसे बढ़िया चीज है ये, पर ये मत करना, आप तो इग्नोर मारना यहाँ पे। तो भैया ने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, वसूली, क्रिमिनल एक्टिविटीज, खुद को भगवान बताना, किडनैपिंग, ये सब। भैया शायद आपको याद नहीं होगा कि मुस्कान ने अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया था। हो सकता है काम में बिजी होने की वजह से ये भी याद ना हो कि अपनी ही बेबी को काट कर किसी इंसान ने प्रेशर कुकर में डाल दिया था। शायद आप ये भी भूल गए होंगे कि मंदिर में ही छोटी बच्ची का रेप हो जाता है। और लोगों की आयरनी देखो, अतुल सुभाष और मुस्कान जैसे केस देख करके सभी लड़कियों को गलत बता रहे हैं और रेप केसेस को देख करके सभी लड़कों को गलत बता रहे हैं। हमें बस सीधा सा बात समझना है कि क्रिमिनल कोई जेंडर देख के नहीं बनता और सजा भी कोई जेंडर देखकर नहीं देनी होती। बिल्कुल ये क्रिमिनल हो सकते हैं, ये वसूली करने वाले हो सकते हैं, ये फेक किन्नर भी हो सकते हैं जो बस पैसे और सिंपैथी के लिए ऐसा कर रहे हैं। बट वही वाली बात है ना कि पहले आप टाइटल में लिख दो किन्नर से एक्सपोज और वीडियो में दिखाओ कि नहीं भैया मैं तो नकली किन्नर को लपेट रहा हूँ, बट एक बायस के साथ कि अत्याचार सब पे हो रहा है, अकेले किन्नर पे नहीं, मुझे ज्ञान मत दो। अब इतना सपोर्ट में बोल रहा हूँ तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं LGBTQ जो सेक्सुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर अट्रैक्शन के हिसाब से बटे हुए हैं, मैं उन्हें फुल सपोर्ट कर रहा हूँ आंख बंद करके। नहीं, एज ए फेमिनिस्ट मैं हर जेंडर को इक्वली देखूंगा। किस बेसिस पे? कॉन्शियसनेस। एक लड़की जो अपने लाइफ के सेंटर में केवल सेक्सुअल डिजायर रख रही है या फिर एक लड़का जो सेम चीज कर रहा है। इन माय ओपिनियन फेमिनिज्म को यहाँ पर चुप हो जाना चाहिए। हमें लड़ना है तो बस उन मुद्दों पे जो रियल में वैल्यूएबल है, जैसे एक लड़की पायलट बन सकती है, ऑफ कोर्स ट्रांसजेंडर भी बन सकते हैं। बॉडी तुम्हारा जेंडर है, कॉन्शियसनेस नहीं। तो तुम्हें भी ये समझना होगा कि इक्वेलिटी हर जेंडर का हक है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? जैसा कि लक्ष्य भाई ने बोला कि भाई ये लोग जब सिंपैथी कार्ड खेलने लग जाते हैं बस अपने फायदे के लिए, जब खुद को चिल्ला चिल्ला कर सुप्रीम घोषित करने में लग जाएं। एज अ वीगन मैं एनिमल को भी इक्वली देखता हूँ और यही एक रीजन है कि एनिमल सेव इंडिया पेज के साथ मैं कोलैब भी करता हूँ। तो कोई वीगन किसी के गले पे चाकू रख के बोले कि तू अंडा नहीं खाएगा तो वो सही नहीं है ना। लेकिन क्या इससे सारे वीगन्स को गलत बोल दें? और हाँ लक्ष्य भैया, यहाँ भी लोग कहते हैं कि जानवरों के साथ ही केवल गलत नहीं हो रहा, यहाँ इंसानों की सुनी नहीं जा रही, जानवरों की कौन सुने। बट स्टिल ये जस्टिफाइड नहीं माना जा सकता। सीधा सा बात है, आवाज हर जगह उठाओ, हर जेंडर के लिए उठाओ और हर जीव के लिए उठाओ, और जहाँ जो गलत है उसे क्रिटिसाइज भी करो। लक्ष्य भैया अगर आपके उस वीडियो में से आपके फ्रस्ट्रेशन और कुछ बायस बातें निकाल दे तो हाँ आप सही हो जाओगे। और सच में ये एंगल भी सोचने वाला है क्योंकि हम इमोशनल होकर हर जगह पर हर चीज को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, आंख बंद करके किसी चीज को सपोर्ट नहीं दे सकते। बाकी LGBTQ और ऐसे ही आगे LGBTQAB+ ये वो जो भी कम्युनिटी आती है, मुझे उसके लस्ट पे कुछ नहीं बोलना। कैटेगरी में बंटने के बजाय खुद को इवॉल्व करो क्योंकि अभी तुम्हारे सेंटर में सेक्सुअल डिजायर नहीं होने चाहिए। इस बात को गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को वॉच करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्रायोरिटी अगर जो इक्वेलिटी और हक की लड़ाई की है तो हाँ आई ऑलवेज सपोर्ट इट, लेकिन प्रायोरिटी किसी भी एक जेंडर को उठा करके सर पे बैठाने की है तो ये तो गड़बड़ वाली बात है। बिकॉज वी आर लिविंग इन 2025 और यहाँ पर तर्क से काम चलते हैं। और गाइस तुम भी इनका मजाक बनाने के बजाय इनका आवाज बनो, इन्हें एक्सेप्ट करो। बाकी कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर रखना और हाँ म्यूजिक चैनल पर आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कला को न जानी ये कला को माने वेट, प्रॉफिट से प्रॉफिट, ढोंगे को भी ट्रॉफी, स्टॉक ऑन द फ्लो यहाँ चूट ये भी रॉकी, बाबा जी स्टेज पे, ट्विटर इंस्टा पेज पे बवाल पूरे देश में हाँ काम करे।